एक बार एक स्त्री जिसका नाम सुजाता था बुद्ध के पास आती है और कहती है, बुद्ध, अपने विचारों से मुक्ति कैसे पाई जाए? मैंने सुना है कि ध्यान के द्वारा एक ऐसी अवस्था को पाया जा सकता है जिसमें व्यक्ति विचार मुक्त हो जाता है। मैं पिछले कई वर्षों से ध्यान कर रही हूं, परंतु मुझे अभी तक विचारों से मुक्ति नहीं मिली है। मैं जानना चाहती हूं कि विचारों से मुक्ति पाने का क्या तरीका है। ऐसी मैं क्या गलती कर रही हूं जिसके कारण मैं उस अवस्था को नहीं पा रही हूं जो एक भिक्षुनी का उद्देश्य होता है। यदि भिक्षुनी बनने के बाद भी मैं ध्यान से अछूती रह गई तो मेरा त्याग बेकार चला जाएगा, मेरा प्रयास बेकार चला जाएगा। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य शुभ है, पर ध्यान कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे पहले से निश्चित किया जा सके। संसार में कोई लक्ष्य निर्धारित कर कोई उसे पा सकता है, पर भीतर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। वहीं पास में एक तालाब था। बुद्ध सुजाता से कहते हैं, इस तालाब के जल को देखो सुजाता, बाहर से तो ये तुम्हें अस्थिर व विचलित दिख सकता है, पर भीतर से यह एकदम शांत और स्थिर है। विचार और भावनाएं जल के ऊपर की तरंगे हैं जो उठती हैं बाहरी प्रहार के कारण। यदि तुम जल में पत्थर डालोगी तो तरंगे उठेंगी, यदि वायु चलेगी तो तरंगे उठेंगी, पर भीतर गहराई में जल एकदम शांत और स्थिर रहता है। जल का स्वभाव शांत रहना है, मन का स्वभाव भी शांत रहना है, पर बाहरी विचारों और भावनाओं के कारण मन में तरंगे उठ रही हैं और इन तरंगों के ही कारण हम उस स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है। सुजाता, एकाग्र होकर ध्यान में बैठो। जो भीतर घटित हो रहा है उससे विचलित मत हो, पूरी जागरूकता के साथ देखो। जो भी हो रहा है उसे देखते रहो। ना किसी विचार से लड़ो और ना ही किसी का समर्थन करो। साक्षी भाव से बैठे रहो, स्थिर धैर्य के साथ देखते रहो जो घट रहा है। देखते देखते ही तुम पाओगे कि हलचल कम होने लगी है, पर हलचल के कम होने का भी इंतजार मत करना। तुम्हारी सांसें ही इस बाहरी दुनिया से तुम्हें भीतरी दुनिया तक ले जाएंगी। मैं तुम्हारी हताशा को समझता हूं सुजाता, पर तुम अपनी हताशा का कारण समझ लो, नहीं तो वर्षों तक भी भटकोगी, तब भी ध्यान का अनुभव ना कर सकोगी। जबरदस्ती से किया गया प्रयास तुम्हें ध्यान के विपरीत ले जाता है। यदि तुम्हें ध्यान के पास जाना है तो तुम्हें समर्पण का भाव लाना होगा। विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है, परमानंद को अनुभव किया जा सकता है, पर लक्ष्य ना तो विचारों से मुक्ति होना चाहिए और ना ही परमानंद। जबरदस्ती परमानंद को पाना चाहा और 6 वर्षों तक भटकता रहा। फिर एक रात सब कुछ समर्पित कर दिया, सोच लिया कि सब कुछ जाने दो, कुछ नहीं पाना। पूरे साक्षी भाव के साथ बैठ गया और फिर जो हुआ उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। परमानंद है, हमेशा से है, बस हम उसे खोज गलत जगा रहे हैं। सुजाता तो बुद्ध की बात समझ जाती है, पर आपको मैं दोबारा से समझाता हूं। विचार और भावनाएं हमारा वास्तविक रूप नहीं है, ये बस तरंगे हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। विचारों से मुक्त होने का प्रयास ही हमें और अधिक विचारों से भरता है। ध्यान में सांसें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि ये हमें बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया तक ले जाती हैं। ध्यान में ना अच्छे विचारों को और ना बुरे विचारों को पकड़ना है, केवल साक्षी रहना है। आप इस कहानी से और क्या सीखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।